हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। लास्ट क्लास में अपन ने जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हम पार्ट सेकंड पे चलेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, जहां पे हम सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के बारे में बात करेंगे, जो बात करता है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, इसमें अब जैसे जनरली हम बात कर रहे हैं तो रिकवरी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमें प्रूव कैसे करनी होती है, तो प्रूव करने की दो बेस पे हम कर सकते हैं। या तो हम उसको प्रूव कर दें क्या, ओनरशिप की पर्टिकुलर इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में मेरी ओनरशिप है, ये टाइटल बेस जो वो बोलते हैं हम वो प्रूव कर दें, या हम पोजीशन प्रूव कर दें कि इस प्रॉपर्टी में हमारा पोजीशन रहा है। ठीक है। अब देखिए कि जो सेक्शन 5 है, जो सेक्शन 5 बात करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि कैसे हम रिकवर करेंगे, वो मैनर जो दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोड में। तो हमें जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी करवाना है तो उसके लिए हमें सूट फाइल करना पड़ेगा। जो सूट फाइल हम करेंगे वो हमें किसके थ्रू चलेगा, उसका मैनर प्रोसीजर सीपीसी के अकॉर्डिंग। तो सीपीसी के अकॉर्डिंग में जब हम देखते हैं तो हमें जैसे सूट फाइल करना है, तो जैसे हम देखें तो इसमें ऑर्डर 21, रूल 35 एंड 36 यहाँ पे रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बताया गया है। ठीक है। अब हम देखें तो इसमें सूट फाइल कौन करेगा, सूट फाइल मेनली कौन करेगा, जिसकी ओनरशिप होगी या मान लो जिस व्यक्ति का पोजीशन होगा। ठीक है। तो इसमें सूट फाइल करेगा ओनर या जिसका पोजीशन रहा है। ठीक है। अब जैसे हम इसको देखें तो अब सेक्शन 6 की जब हम बात करते हैं, ये दोनों इनको एक दूसरे से रिलेटेड ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो बात करता है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो जनरली जो होता है सूट फाइल करना होता है, और ये जो बात करता है सेक्शन से सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका जो मेन एसेंशियल है कि अगर आप किसी को विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ किसी को डिस्पोजेस कर देते हो तो वो व्यक्ति किसमें सूट लाएगा, सेक्शन 6 में। तो ये टाइप की स्पीडी रेमेडी है। मेनली इसका मोटिव ये रहा है कि आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। अगर आपको डिस्पोजेशन करवाना है या अपनी प्रॉपर्टी का रिकवर चाहिए है तो आप क्या करेंगे, जो उसके लिए प्रॉपर मेथड है वो आप उसको यूज करेंगे, जो सिविल लॉ से जो गवर्न होता है। लेकिन आप उसको बिना कानूनी रूप से उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकते, आपको कानून के एक वे के थ्रू चलना पड़ेगा। अब देखिए इसमें हम जो बात करते हैं सेक्शन 6 की, तो इस सेक्शन 6 मेनली बेस्ड है, हमने बताया कि स्पीडी रेमेडी है। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति डिस्पोजेस होता है जिसमें उसकी कंसेंट के बिना उसको डिस्पोजेशन किया जाता है उस प्रॉपर्टी से, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, सूट ला सकता है। या तो वो, या अगर वो किसी व्यक्ति के थ्रू प्रॉपर्टी में पोजीशन में आया है, ठीक है, या उस व्यक्ति के थ्रू कोई व्यक्ति क्लेम कर रहा है, तो तीन व्यक्ति इसमें सूट ला सकते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो सूट लाना है उसकी एक लिमिटेशन है कि जो सूट लाओगे आप वो आपको लाना है 6 मंथ्स में। अगर आप डिस्पोजेशन की 6 मंथ के बाद लेके आते हो तो आपका सूट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आप कहां नहीं ला सकते हैं, किसके अगेंस्ट में सूट नहीं ला सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट ने डिस्पोजेस कर दिया गया है तो आप क्या नहीं कर सकते, ये सूट नहीं ला सकते। ठीक है। तो ये स्पीडी रेमेडी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकते हैं।
अब देखिए क्या होता है, जो सेक्शन 6 है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मान लीजिए कोई ऑनर है, ठीक है, जैसा अपन ने यहाँ पे सेक्शन 5 में बात करी कि ऑनर सूट लाता है, या मान लो जिसका पोजीशन है वो, अगर मान लीजिए कोई ऑनर है, ठीक है, उसने अपने उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो किराए से दी हुई थी, ठीक है, तो उस पर कोई टेनेंट रह रहा था, आपने बिना ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उसको डिस्पोजेस कर दिया, तो उस टेनेंट के पास राइट है कि वो सेक्शन 6 के थ्रू आए और उसमें सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि आपने लीगली थ्रू उसको सूट फाइल नहीं किया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप जो रिलीफ लोगे, ठीक है, वो किस बेस होगी, आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, आपका पोजीशन, ठीक है। जब आप पोजीशन प्रूव करेंगे तब आपको बता, अब इसमें क्या है ना, इसमें आपको जो पोजीशन यूज करना वो एक जुडिशियल पोजीशन होना चाहिए। जुडिशियल पोजीशन में आप ऐसे नहीं है कि आप खुद उस प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती रह रहे हैं, आप आए और किसी बिना पीसफुली उस प्रॉपर्टी पे आपने कब्जा कर लिया और आप कह रहे हैं कि हमें इस पे से डिस्पोजेस कर दिया, कि आप खुद ही पीसफुली नहीं आए और आप जबरदस्ती उस पे कब्जा कर रहे थे, और आप इसके थ्रू सेक्शन 6 में अगर सूट लाएंगे तो वो एंटरटेन नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो उसकी क्या नहीं होती है, ना अपील होती है, ना ही रिव्यू होता है। इसका क्या होता है, ओनली रिवीजन, ठीक है। और रिवीजन कहाँ होगा, वही प्रोसीजर जो सेक्शन 115 सीपीसी में दिया है, ठीक है। अब देखिए, ये तो मान लीजिए हो गया, उसने उसको जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का आपने डिस्पोजिशन किया था बिना ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के, उसने इसमें रिलीफ ले ली, लेकिन इसका जो सबसेक्शन 4 है वो क्या बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति का क्या है, टाइटल है, तो उसको जो सूट लाने, जो टाइटल बेस्ड सूट है, जैसे अपन ने सेक्शन 5 में बात करी थी, उसको लाने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो अपना रेगुलर सूट भी एंटरटेन कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो सेक्शन है सेक्शन 6, ये जुडिशियली एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका प्री और मेंस में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें से सबसे ज्यादा जैसे क्वेश्चन बनते हैं कि किसी व्यक्ति का डिस्पोजेशन किया गया है तो वो कैसे किया गया है, बिना उसकी कंसेंट से या और बिना ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ये क्वेश्चन बनते हैं। और क्या क्वेश्चन बनता है कि उस व्यक्ति को सूट लाना है कितने टाइम में, 6 मंथ्स में, और किसके अगेंस्ट में नहीं ला सकते आप, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अपन को 5 और 6 में अगर डिफरेंस की बात करें तो 5 बात करती है रेगुलर सूट की, ठीक है, इसमें आपको लाना पड़ेगा रेगुलर सूट। 6 क्या है, एक टाइप की रेमेडी है, स्पीडी, ठीक है। और जैसे ये सेक्शन 5 जो है ये क्या पे बेस्ड है, टाइटल बेस्ड है, ठीक है। इसमें आपको प्रूव करनी पड़ेगी आपकी पोजीशन, ठीक है। इसमें आप जो सूट लाएंगे, जो हमने आपकी बात करी कि सीपीसी में जो मैंने दिया है उसके थ्रू, और इसमें आपको पोजीशन प्राप्त करना है, तो इसके लिए जो सूट लाओगे सेक्शन 6 के तहत, ठीक है। तो ये जो था इम्पोर्टेंट था रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला। इसके आगे वाले पार्ट में हम सेक्शन 7 और 8 जो है वो बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी में, तो जो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है, ओके।